आज हम समाजशास्त्र का अगला टॉपिक देखेंगे। हमने अब तक चैप्टर 1, 2, 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। तीसरा चैप्टर का जो है कि 2 टॉपिक बचा है। एक आपका परिवर्त है जिसे वेरिएबल कहते हैं, और सेकेंड है आपका प्रतिचयन जिसे सैम्पलिंग कहते हैं। ये दोनों जो कि शोध की विधि है, मैं इसको जो कि आगे आपको ऐसे ही जब ये आगे मैं आपको बीच में इसको कवर कर दूंगा। अभी जल्द से जल्द ट्राई करूँगा कवर करने की। तो आज से हम जो कि थिंकर, जो हमारे समाजशास्त्री विचारक हैं, उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारे पहले जो थिंकर हैं वो है अगस्त काम्टे। मैं क्या सोच रहा था ना कि जैसे कि हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में तो क्वेश्चन मतलब सभी टॉपिक को तो कवर कर रहे हैं, लेकिन जो थिंकर वाला टॉपिक है पहले उस थिंकर के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते कि इनका मतलब क्या समाजशास्त्र के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, कैसे इन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन किया है और इनकी क्या क्या थ्योरी रही। एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा। उसके बाद जो कि इनके जो भी कार्य किए इन्होंने समाजशास्त्र के लिए, उसके हर कार्य पे, हर एक टॉपिक पे जो है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर करेंगे। तो एक आपको क्वेश्चन आंसर तब समझ में आएगा अच्छे से जब आपके जो है कि इनके विषय में एक हल्का सा ओवरव्यू पता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त काम्टे से, हमारे जो कि पहले समाजशास्त्री विचारक है। ये देखिए इनका जन्म जो कि 1798 में हुआ है, 1857 में इनकी मृत्यु हो गई है। और ये जो कि फ्रांस के जो कि सामाजिक वैज्ञानिक थे। ये रहे हमारे अगस्त काम्टे जी, और ये रही सोसाइटी। और ये सोच है कि हमारे समाज जो कि कैसे कार्य कर रहा है, कैसे हमारे समाज में घटनाएं घट रही हैं, कैसे हमारे सामाजिक बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसका विकास कैसे हो रहा है, ये सब थिंकिंग कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं इनके बारे में। तो आज हम विचारक शुरू करें। तो पहले हमारे थिंकर जो है अगस्त काम्टे हैं। देखो ये जो अगस्त काम्टे थे ना, इनकी जो भी विचारधारा थी, ये एक विज्ञानवादी विचारक हैं। मतलब इनका कहने का तात्पर्य कि हर अध्ययन विज्ञान के आधार पर होना चाहिए। जो भी ये अध्ययन कर रहे हैं, बोले कि कोई भी अध्ययन हो, चाहे वो समाज का से संबंधित हो या कोई भी अध्ययन हो, वो विज्ञान के आधार पर होना चाहिए। विज्ञान के आधार पर होने से तात्पर्य क्या है कि वो जो कि उसका परीक्षण किया जाना चाहिए, उसको उसका पद्धति निरीक्षण किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धतियाँ जो भी हैं उनका अनुसरण करके ही जो है कि किसी भी सामाजिक घटना का हमें विवरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अंधविश्वास प्रचलित हैं या जो भी कोई कह रहा है बस उसको यूं ही मान ले। जैसे पहले क्या कहा जाता था, पहले ये कहा जाता था कि जो पृथ्वी है आपकी सभी ग्रहों के चक्कर लगाती है, वो बीच में, पृथ्वी जो कि बीच में और सभी ग्रह जो कि उसके चक्कर लगाते हैं। पहले ऐसे मान्यता थी, लेकिन जैसे जैसे इस विषय पे जो कि अध्ययन बढ़ता चला गया, उसके बाद पता चला कि नहीं भैया, पृथ्वी तो बीच में नहीं है, पृथ्वी जो बीच में है वो सूर्य है, और उसके सूर्य का जो कि चक्कर जो कि सारे ग्रह लगाते हैं, जिसमें पृथ्वी भी हमारे शामिल है। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही किसी भी कोई भी अगर धार्मिक गुरु या कोई भी बड़ा आदमी कुछ भी जो जिसका समाज में ज़्यादा सुनी जाती है, अगर वो कुछ भी करे तो आप ऐसे ही मत मान लीजिए। उसको पहले आप तर्क पे रखिए, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार उसका जो कि निरीक्षण करिए, उसकी मूल्यांकन कीजिए, उसके बाद ही उनकी बात को एक्सेप्ट करें। ऐसे नहीं कि बस हाँ यूँ ही आपने कह दिया और हम मान लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये विज्ञान को सपोर्ट करते थे, और इनका मानना था कि ये जब अपने सोसाइटी को उस समय देखे अपने यहाँ चारों तरफ सामाजिक घटनाएं जो हो रही थी उस टाइम, याद करो कौन सा दौर था, फ्रांस की क्रांति का दौर था, अंग्रेजों की क्रांति, या बहुत सारे समाज जो है कि पूंजीवादी समाज का उदय हो रहा था, और बहुत से समाज जो है कि मतलब बहुत सारी क्रांतियाँ, युद्ध चल रहे थे, मतलब ऐसी स्थितियाँ जो कि यूरोप में बनी हुई थी। तो उन्होंने ये सब देखते, उनके ये सब वो देख रहे थे, समझ रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि जब सभी विषयों का एक अलग से अध्ययन किया जाता है, तो इन सामाजिक घटनाओं का क्यों ना एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाए, जिससे क्या होगा, इन सामाजिक घटनाओं का जो यथार्थ है, जो सही रूप है, वो सभी लोगों के सामने आएगा, और साथ ही उनके अध्ययन से पता चलेगा। इसके कारण जब पता चलेंगे तो उनके निवारण का भी, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उसके निवारण का एक बेहतर समाधान भी मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो समाजशास्त्र है उसको एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया, और सबसे पहले इन्होंने उसको बोला सोशियो फिजिक्स। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी को क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले सोशियो फिजिक्स बोला, जिसको बाद में चेंज करके सोशियोलॉजी इन्होंने रख दिया 1838 ईस्वी में। अब ये अगस्त काम्टे जो कि आपके समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, जो कि एक विज्ञानवादी विचारक हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब इनके बारे में, इनकी विचारधारा कैसी रही है। ये अब जो है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। इन्होंने जो कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपने 3 सिद्धांत दिए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से इनके 3 सिद्धांत हैं। पहला इनका जो सिद्धांत है वो कहा जाता है प्रत्यक्षवाद, जिसे आप पॉजिटिविज्म कहते हैं।
पिछले चैप्टर में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको कई बार प्रत्यक्षवाद के बारे में समझाया है, और खैर अभी फिर समझा दूंगा। दूसरा इन्होंने जो दिया है समाज के विकास के संबंधी में जो कि अपने जो कि तर्क सिद्धांत दिए हैं। तीसरा इनका देखें, तीसरा अगस्त काम्टे ने जो कि इनका सिद्धांत है वो है विज्ञानों का संस्तरण। देखो 3 सिद्धांत है, प्रत्यक्षवाद, समाज के विकास के संबंध में चिंतन के त्रिस्तरीय नियम। अक्सर क्वेश्चन में जो कि चिंतन के त्रिस्तरीय नियम के बारे में व्याख्या करने के लिए आ जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे क्या इन्होंने बताया कि जो मानव समाज है उसका विकास कैसे हुआ है, कैसे वो जो कि आज आधुनिक समय में पहुंचा है। इन्होंने बोला जो मानव समाज है पहले जो कि धार्मिक स्तर पर जो कि था समाज, जो मतलब जो भी धर्म कहता था समाज उसको चुपचाप से स्वीकार कर लेता था। उसके बाद जो कि समाज में जो कि थोड़ी सी तार्किक आई, चेतना आई, जिसके बाद वो जो कि जो भी ऐसा नहीं कि अब जो कि धर्म जो कह रहा है उसको उसी आधार पर मान ले रहा है। अब थोड़ा सा उस पर वो तर्क वितर्क करना शुरू करा, लेकिन फिर भी धर्म की अभी भी मेजोरिटी बनी हुई है, सत्ता बनी हुई है। तीसरा है प्रत्यक्षवादी स्तर, जहाँ पे ऐसा नहीं कि धर्म ने जो कहा हमने मान लिया, नहीं, आप पहले इसको वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध कीजिए। अगर आप सिद्ध करने में सफल हैं तभी हम आपकी बात को मानेंगे, वरना आपकी बात को नहीं मानेंगे। ऐसा ये 3rd स्टेज आया जो आधुनिक समाज का स्तर है। इस तरह से इन्होंने बताया कि समाज का विकास कैसे हुआ है। ये मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो समझेंगे। तीसरा इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है वो है विज्ञानों का संस्तरण, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ साइंस। मतलब इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से विभिन्न विज्ञान जो हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, ये सब विज्ञान जो है इनका विकास कैसे हुआ है। और इन सभी के विकास के बाद जो कि लास्ट में इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र कैसे, मतलब कि ये जो विज्ञान एक दूसरे से कैसे निर्भर है एक दूसरे पर, और इसके बाद जो लास्ट में समाजशास्त्र का भी कैसे इससे उत्पत्ति होती है। तो थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं इसको। अगस्त काम्टे का जो विज्ञानों का संस्तरण था, इन्होंने बोला कि सर्वप्रथम जो कि जब दुनिया में शून्य की खोज हुई तो गणित विषय का जो कि उत्पत्ति हुई। उसके बाद बोला इन्होंने जब गणित विषय जो कि समाज में आ गया तो तारों और ग्रहों का अध्ययन करने के लिए जो कि गणित का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे जो कि खगोल शास्त्र की उत्पत्ति हुई। फिर उन्होंने बोला कि जब आपका खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाने लगा तो तारों में जो कि पदार्थों का भी अध्ययन शुरू हो गया धीरे धीरे। जैसे मानव बुद्धि का और विकास होने लगा तो उसने पदार्थों का भी अध्ययन शुरू करने लगा, जिससे क्या हुआ कि भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि और कुछ समय बाद और जब अध्ययन जटिल होती गई धीरे धीरे और समाज के और अध्ययन के विषय में और पता चलता रहा, तो फिर पदार्थ के साथ साथ जो कि हमने गैसों का भी अध्ययन करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, रसायन विज्ञान का जन्म हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आपका जब रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हो गई तो जो भी हम रसायन विज्ञान के विषय में जो भी चीज़ें अध्ययन करते थे, जब उसको हमने जीव के साथ जोड़ दिया, उन अध्ययनों को जो कि किसी जीव जंतु या मानव के साथ जोड़ दिया, तो वो एक नए विषय का जन्म हुआ, जिससे हमने क्या कहा, जीव विज्ञान। अब देखो समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे बताते हैं अगस्त काम्टे जी। अगस्त काम्टे कहते हैं कि जब ये सभी विज्ञान जो उपयुक्त हमने विज्ञान बताया, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल शास्त्र, इन सभी विज्ञान का अध्ययन मानव के सापेक्ष किया जाने लगा, तो क्या हुआ, तो उससे समाजशास्त्र की उत्पत्ति होती है। इनका कहना है कि मानव का अध्ययन जिसके अंतर्गत समस्त विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है मानव के साथ, तो उसको उस विषय को इन्होंने क्या नाम दिया, समाजशास्त्र नाम दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से उन्होंने बताया देखो कैसे सभी विषय जो कि एक दूसरे पर निर्भर है, और कैसे जो कि समाजशास्त्र सभी विषयों को लेकर मानव के संबंध में अध्ययन करता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने जब समाजशास्त्र में जो कि सभी विषयों के क्षेत्र आते हैं, तो इन्होंने कहा कि इसलिए जो समाजशास्त्र है वो विज्ञानों की रानी है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी का संज्ञा दिया। अब देखते हैं, उन्होंने बोला कि जो जैसे जैसे समाज की जटिलता बढ़ रही है, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ रही है, उस आधार पर जो कि विज्ञानों का संस्तरण होता जा रहा है, और लास्ट में जो नया विज्ञान उत्पन्न हुआ है वो है समाजशास्त्र हमारा। थोड़ा सा ये प्रत्यक्षवाद हमने यहाँ पर डिस्कस करना छूट गया था, जो प्रत्यक्षवाद को देख लेते हैं। प्रत्यक्षवाद में इन्होंने यही बताया कि कोई भी घटना बिना कारण की नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है और उसके कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं। जैसे इन्होंने बोला दिन रात का होना, ये ऐसा नहीं कि स्वाभाविक हो रहा है कि अपने आप हो रहा है या फिर ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके होने का एक कारण है, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना,
24 घंटे में एक पृथ्वी हमारी एक चक्कर लगाती है, तो जो भाग सूर्य की तरफ जाएगा वहाँ दिन होगा, जो भाग जो कि सूर्य की तरफ नहीं आएगा वहाँ पे रात होगा। तो इस कारण से बोला कि दिन रात होना। इसी तरह जो भी जितनी भी सामाजिक घटनाएं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और कोई ना कोई तथ्य होते हैं। इसी को इन्होंने जो है कि प्रत्यक्षवाद कहा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रहे अगस्त काम्टे के 3 सिद्धांत, प्रत्यक्षवाद, समाज के विकास के संबंध में चिंतन के त्रिस्तरीय नियम, और आपका थर्ड है विज्ञानों का संस्तरण। ये इन्होंने 3 नियम दिए हैं। इन तीनों सिद्धांतों पर हम क्वेश्चन से भी देखेंगे और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगले चैप्टर में हम जो है कि इनसे संबंधित जो कि कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। धन्यवाद।